Yo, everyone, Chan and TJ Mida. Namaste BTS Army all over the world. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड मैं ये यूट्यूब चैनल इसलिए लेके आई हूँ ताकि मैं और आप हम बीटीएस आर्मी कैसे बने ये जर्नी हम शेयर करें एक दूसरे के साथ। और आई एम श्योर हम सभी का जो जर्नी है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है और अलग अलग रहा है। सबका सेम जर्नी नहीं रहता है। किसी को बीटीएस के बारे में कब पता चला कि किसी को कब पता चला, मतलब अलग अलग टाइम पे पता चला है। और हम लोग चाहे वो किसी भी एज, जेंडर, कास्ट का हो, कहीं से भी हो, कहीं का भी हो, हम सभी के डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज़ होते हैं और हम कितने हम डेडिकेटेड हैं उनके टूवर्ड्स। हम क्रेज़ी है, हम नॉर्मल फैंस है या जस्ट हम उन्हें लाइक करते हैं। तो ये सब हमारे अलग अलग टेस्ट होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस चैनल पे मैं वही दिखा सकूँ कि हम अपने बीटीएस को किस तरह और किस वे में प्यार करते हैं। सबका प्यार करने का तरीका अलग अलग होता है। तो बेसिकली दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट कि हाउ डू वी बिकेम बीटीएस आर्मी और बीटीएस के हमारे लाइफ में क्या इम्पैक्ट रहा है हमारे लाइफ में। और स्टार्टिंग फ्रॉम मी मैं अपनी स्टोरी आज बताती हूँ। और अगर मुझे पता नहीं कि वीडियो कितनी लंबी होने वाली है, ठीक है, तो अगर छोटी हुई तो वेल एंड गुड और अगर बड़ी हुई तो प्लीज़ सुन लेना ठीक है। तो लेट्स जस्ट हॉप और लेट्स जस्ट फोकस, लेट्स जस्ट कम टू द पॉइंट। तो या ओके, तो कहानी शुरू होती है 2018 से। समर हॉलीडेज़ थे और जब मैं व्हाट्सएप पे चैट कर रही थी अपने फ्रेंड से तो शी सेड कि मुझे एक लड़का पसंद है और मैं उसको बहुत लाइक करती हूँ, मैं बहुत ही उसकी दीवानी हो रखी हूँ। टीजे बताओ मैं क्या करूँ। तो ऐसे ओके, टेल मी अबाउट हिम समथिंग, हु इज़ ही, वेयर इज़ फ्रॉम और व्हाट ही इज़ डूइंग। तो शी सेड कि उसका नाम किम तयोंग है। और तो मैंने बोला कि है किम तयोंग, ऐसा कोई नाम भी होता है इंडिया में? वैसे तो प्रोनाउंस भी नहीं किया जा रहा था उस समय। तो फिर मैंने बोला कि ये कैसा नाम है? तो उसने बोला अच्छा ठीक है, तुम्हें किम तयोंग नहीं बोलना आ रहा है तो ठीक है तुम वी बोलो। मैंने बोला फिर वी? एक तो किम तयोंग वैसे ही भारी पड़ रहा था, ऊपर से वी? वी कैसा नाम हुआ? स्टेज नेम XYZ वी, ये क्या नाम हुआ? ABCD रख लेता। फिर हंसी आई मेरे को पहले, फिर मैंने बोला कि ओके चलो कोई नहीं, कूल है फिर भी वी तो कहानी शुरू होती है वी से तो फिर उसने बताया कि वो कितनी क्रेज़ी है उसके बारे में, वी के बारे में। कहती हाँ, मतलब कि बिल्कुल दीवानी हो रखी थी और बोलती थी कि यार ही इज़ सो हैंडसम, ही इज़ सो चेयरफुल, ही इज़ सो ऑनेस्ट, ही इज़ सो लवेबल, लव हिम, आई लव हिम एंड बीइंग योर बेस्ट फ्रेंड। तो मैं सुनती थी उसकी बातें और मैं हाँ 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 करती रहती थी। आई वॉज नॉट इनटू के पॉप और मुझे पहली बार पता ही चला था कि अच्छा ऐसे के पॉप नाम की कोई इंडस्ट्री भी होती है और अच्छा बीटीएस भी है यहाँ पे। तो ऐसे मुझे पता चला। फिर वो बाकी और के पॉप ग्रुप्स के बारे में बताती थी कि नॉट जस्ट बीटीएस, एक्सो भी है, ब्लैक पिंक भी है, ट्वाइस भी है, और भी बहुत सारे के पॉप ग्रुप्स हैं। पर बीटीएस का जिक्र और किम तयोंग भी और भी बाकी मेंबर्स का भी करती थी, बताती थी ये ऐसा है वो ऐसा है। तो फिर मैं कहती थी अच्छा अच्छा ओके ओके। फिर बट मैं इग्नोर कर देती थी क्योंकि मैं उस टाइम इंटरेस्टेड नहीं थी इन सब में। तो फिर मैं कहती थी ओके 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 ओके, जस्ट सर हिलाना ऐसे ऐसे ओके ओके। तो उसकी ये बात बताने से पहले मैंने बीटीएस का ब्लड स्वेट टीयर्स का एक मोमेंट देखा था। क्योंकि उस समय जब वो ये मेरे को बात बता रही थी तो मैंने इंग्लिश गाने शुरू किए थे गाने। और लकीली कह लो या कुछ भी कह लो, मेरा स्टार्ट बेबी गाने से हुआ था, जस्टिन बीबर के बेबी गाने से हुआ था। मैं एक म्यूज़िक चैनल को सर्व कर रही थी, मैं ये देखने के लिए कि बेबी सॉन्ग कहीं पर आ जाए। तो फिर मैं सर्व करते जा रही थी तो एक VH1 करके एक चैनल म्यूज़िक चैनल है जिस पे गाने वगैरह आते रहते हैं, इंग्लिश सॉन्ग्स वगैरह आते रहते हैं। तो फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है मैं यहाँ पे देखती हूँ, जस्टिन बीबर के सॉन्ग आ जाएंगे। बट लकीली क्योंकि देखो किस्मत में लिखा होता है तो फिर जान ही जाते हो उस इंसान के बारे में, उन लोगों के बारे में जिनको तुम इग्नोर भी करते हो। तो मैंने जब चैनल सर्व किया VH1 पे तो उस समय शाम का टाइम था और वो थर्सडे था। तो बेसिकली इट्स इंग्लिश चैनल, इंग्लिश सॉन्ग चैनल, बट वो उस दिन के पॉप का दिन था तो इसलिए जो शाम को जितने भी गाने आने थे तो सारे के पॉप के आ रहे थे। और क्योंकि के पॉप के थे तो ऑफकोर्स BTS से तो कोई हट नहीं सकता बात अगर के पॉप की हो तो। ब्लड स्वेट टीयर्स गाना चल रहा था और जंकू का पार्ट आया था जहाँ पे जंकू एक झूले पे झूल रहा था और मुझे दिखाई नहीं दिया कि वो झूले पे झूला हुआ है। मुझे लगा वो बस हवा में ऐसे लटक रहा है। बट मैंने
सोचा कि चलो फिर मैं देख लेती हूँ, इट्स लुकिंग गुड एंड नाइस। तो सेटअप्स वगैरह तो अच्छे ही होते हैं बीटीएस के गाने के। तो मैंने देखा और मुझे पसंद आ रहा था, बट मैं वेट भी कर रही थी कि शायद इसके बाद बेबी सॉन्ग आ जाएगा, शायद इसके बाद बेबी सॉन्ग आ जाएगा। तो मैंने बोला कि चलो तब तक ये देख लेते हैं। 0.5 सेकंड के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि वेट अ मिनट, ये किस तरह की इंग्लिश है। तो मैं बड़ी कंफ्यूज थी। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा था, बट एट द सेम टाइम मैं ये थी यार ये कैसी इंग्लिश है यार, ये VH1 है, ये तो इंग्लिश चैनल है और ये क्या क्या बात हो रही है, ये इससे मजाक कर रहे हैं ये लोग। हमारे झुक टू देम। तो फिर बाद में जब उनका ब्रेक आया तो उसमें मतलब लिखा हुआ था K-pop थर्सडे ऐसे करके लिखा हुआ था। तो देन आई रियलाइज़ कि अच्छा हाँ, ये आज का दिन जो है वो K-pop के लिए है। तो बट मैंने उसको इग्नोर कर दिया, सॉरी BTS, मुझे पता नहीं था। अगर मैं अभी लगा रही होती तो मैं नाच रही होती हूँ गाने पे, ठीक है। तो मुझे पता नहीं था उस समय। कुछ समय बाद आई थिंक 2-3 या 4 महीने बाद, पता नहीं, बेसिकली तब जब BTS UN में गए हुए थे। तो जब मैं स्कूल जा रही थी तो उससे पहले मैंने अपना फ़ोन ऑन किया और जब मैंने देखा कि BTS हेडलाइंस में है और UN गए हुए हैं, उनका जो आइडल सॉन्ग है बहुत ही फेमस हो रहा है, पॉपुलैरिटी मिली है, तो इसलिए वो हेडलाइंस पे आ गए गूगल पे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं उसका एक स्क्रीनशॉट लेके अपनी फ्रेंड को भेजूँ कि यार ये तो बड़ी दीवानी है, मेरी दोस्त BTS के पीछे पागल रहती है, तो वो देख के खुश हो जाएगी सुबह सुबह। तो जैसे मैंने उसको भेजा स्क्रीनशॉट लेके, तो शी वाज लाइक पुरानी खबर है, बासी खबर। आई वाज लाइक मुझे बुरा लगा। अब मुझे पता चल रहा है कि BTS आर्मी को कोई और नॉर्मल इंसान अगर कुछ नया बता दे BTS के बारे में तो उसके लोग ऑफकोर्स पुरानी बात होगी, क्योंकि उसका उनके जानने से पहले हम लोग जान चुके होते हैं। तो बट फिर भी उसने कहा कि यू आर सो स्वीट यार, कि तुमने इतना मतलब तुम्हें इतनी परवाह है मेरी कि तुमने मतलब स्क्रीनशॉट लेके भेजा। तो मैंने बोला कोई नहीं चलो ठीक है। जो मेरी दोस्त थी वो रुकी नहीं, मतलब वो हमेशा ही क्लासेस में, मतलब जब भी हमारा ब्रेक होता था या फिर जब भी हमें फ्री टाइम मिलता था तो हमेशा मतलब बातें करती रहती थी। K-pop, K-ड्रामास, BTS, ब्लैकपिंक, EXO सभी बातें करती रहती थी और फिर भी हमें सुनने में इंटरेस्ट आता था। मे बी इतना BTS का ऑरा ही ऐसा है कि जिसको नहीं भी पता होता है, जो नया होता है, जो फ्रेशर्स होता है, उसको मज़ा आ जाए। मेरे केस में तो ऐसे ही। फिर वो इतना बातें करती थी तो मैंने बोला कि यार चलो कोई नहीं, इतना बातें करती है तो देखते हैं ये BTS कौन सी खेत की मूली है। सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट हाँ यही मैंने बोला कि चलो इस बार इतना तारीफ़ कर रही है तो मैं गाने सुन, मतलब कुछ गाने सुन लेती हूँ उनकी। फिर मैंने अपने फ्रेंड से बोला कि अच्छा तुम इतनी तारीफ़ करती हो तो बताओ कि कौन कौन से, मतलब तुम्हारे नज़र में कोई कौन से बेस्ट गाने हैं, क्योंकि मैं सारे तो सुन नहीं पाऊँगी और क्योंकि मेरे को लैंग्वेज भी समझ नहीं आती है। तो उसने मेरे को 3-4 मतलब उसके फेवरेट्स बताए। नॉट टुडे, ब्लड स्वेट टीयर्स, बॉय इन लव, ये सब थे। आई नीड यू, ये सब बताए उसने। फिर मैं घर गई और मैंने सारे सुने और क्योंकि मैं थोड़ी सी एनर्जेटिक गर्ल हूँ, ठीक है, तो मेरे को नॉट टुडे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इतना ज़्यादा पसंद आया था कि मैंने 1 हफ़्ता लगाया उसको और मैंने लर्न कर लिया। और टिल नाउ मतलब मैंने लिख के मतलब लर्न किया था कि, और आज के डेट में भी अगर मुझे कोई बोले ना बिना ज़्यादा गलती करे BTS का कोई एक गाना गा दे और इसमें कोरियन होनी चाहिए तो मैं नॉट टुडे को ही चुनूँगी, क्योंकि मैं 80% उसको अच्छे से गा सकती हूँ, बाकी 20% हो जाती है गलतियाँ। मैंने सीखा, मैंने अपने फ्रेंड्स को सुनाया और जो दीवानी थी BTS की, लिटरली वेरी इम्प्रेस्ड विद मी, कहती वाओ डीजे यू वॉन्ट माई हार्ट, आई एम सो हैप्पी कि तुमने मतलब ये लर्न किया। और अब मेरा जब भी मन होगा तो अगर हम स्कूल में रहेंगे और हमारे से सुनेंगे तो, और फिर बाकी भी मैं सर्च करती थी कोरियन पॉप कल्चर के बारे में, ब्लैकपिंक, ट्वाइस हो गया, EXO हो गया, और भी बहुत सारे हैं K-pop ग्रुप्स में फेमस है, अच्छे से है, बहुत सारे हैं। मैं सबके नाम नहीं ले पाऊँगी, लेकिन मतलब जो मेनली फोकस उस टाइम पे था, जो इसलिए मैं नाम ले रही हूँ उनके, ITZY, आई लव देम यार। ITZY के गाने बहुत कूल होते हैं। तो फिर धीरे धीरे गाने सुनती थी उनके, और फिर उसके बाद वीडियो देखनी शुरू की, उनकी नॉर्मल वीडियोस देखनी शुरू की, उनके इंटरव्यू के वीडियोस, उनके फन वीडियोस, उनके जब वो फ्रेंडशिप अपना दिखाते हैं, अपनी उनकी हंसी खुशी नाराज़गी, उनके एक्सप्रेशंस वीडियो, और BTS एज अ क्रैक हेड, BTS एज अ हार्ड वर्किंग, मतलब उनकी पूरी हर एक मेंबर की एक होल स्टोरी मतलब जानना शुरू किया। फिर मैंने जब मैं देख रही थी, जब ढूंढ के देख रही थी, BTS को जान रही थी, तो ये पता चला कि BTS की 7 मेंबर्स
each and every member is so important, not just for only band, but कितना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं आर्मी के लाइफ में। प्रोसेस के दौरान कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी आती है। आई एम श्योर कि हम सब में से मोस्ट ऑफ को भी आई होगी। बहुत पसंद आता है या नॉर्मली भी एट फर्स्ट लुक हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो सारे एक जैसे दिख रहे हैं यार, कैसे पता लगा कौन सा मेरा वाला है। तुम ज़्यादा पसंद करते हो सबसे ज़्यादा, तो नामजुन है, कौन सा हॉबी है, कौन सा जिन है, कौन सा शुगा है, कौन सा जिमिन है, प्योंग, जेके, कंफ्यूज हो जाती थी। बट आफ्टर वन वीक मैं इतनी तेज़ी से लर्न किया, इतनी तेज़ी से कभी मैंने अपनी पढ़ाई नहीं की है पूरी। तो मैं इतनी एक्सपर्ट हो गई थी कि मैं उनकी परछाइयों से पहचान जाती थी उनको कि अच्छा ये शुगा है। और फिर उसके बाद वो BTS चैन, किम नामजून, किम सबजिन, मिन योंगी, जंग होसो, पाक जिमिन, किम ताeyong, जेन जंगकुक, BTS। फिर प्रोनाउंस करती थी कैसे कि वो कैसे कैसे मतलब उनको बोलते हैं, दे आर नॉट जस्ट BTS या बंगटन सोनाटन और बुलेट प्रूफ स्काउट्स वगैरह, ये सब मतलब बहुत सर्च किया, बहुत जाना। मैंने कहा ना इतनी देर से मैं अपनी पढ़ाई भी नहीं की थी। बहुत सारे मीम्स बनते हैं जिसमें कहते हैं, और ये बात सच भी है कि इन BTS वर सब्जेक्ट्स तो बहुत सारे ट्रॉफी नीचे लगे रहते हैं। तो सच बात है कि अगर BTS एक सब्जेक्ट होता तो हम आर्मीज़ को 100 में से 200 मिलता, 200 में से 1000 मिल जाता। इतना अच्छे से हम पेपर लिख देते हैं और बता देते हैं। ओरल भी होता तो भी, ऐसे लिखना होता वो भी। एंड वी ऑल नो कि जब BTS को जानना है तो रन एपिसोड्स, यूट्यूब पे फैन पिक्स, FMVs, शॉर्ट्स वीडियो, उनको डब करना अलग अलग लैंग्वेज में। मतलब BTS आर्मी इतनी टैलेंटेड है ना, मतलब वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ सही है जब तक BTS आर्मी एडिट ना कर दे। नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल मतलब BTS आर्मी एडिट करती है, इतनी माहिर है। कभी तो इतनी एक्सपर्ट हो जाती है कि अपने बगल में बिठा लेती है BTS को। भाई मेरे को ऐसा कभी करना ही नहीं आया, मुझे भी बताओ कैसे करते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ड्यूरिंग दैट प्रोसेस कुछ ऐप्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं और कुछ ऐप्स जो हमारे लाइफ में बीइंग एन BTS आर्मी बहुत मायने रखते हैं, से कनेक्ट हो पाते हैं उनकी डे टू डे लाइफ में। उन्होंने क्या किया, वो कैसे हंसते खेलते मस्ती करते हैं, उनकी फ्रेंडशिप, उनकी आपस में बॉन्डिंग, केमिस्ट्री सब देखने को मिलता है। वी लाइव यूट्यूब चैनल से बैंगटन TV को सब्सक्राइब करना, यूट्यूब के सारे वो चैनल को सब्सक्राइब करना जो BTS के बारे में एडिट्स करती है, गानों की एडिट्स करती है, फैन पिक्स बनाती है फैन के संतुष्टि के लिए कि इमेजिनेशन वर्ल्ड में तो है। तो थैंक यू BTS आर्मी जो फैन पिक्स बनाते हैं। मैंने खुद कितने सारे पढ़े हैं, मैं मतलब बता नहीं सकती, कुछ तो इतने बहुत अच्छे होते हैं। BTS को पता होगा कि हमारी आर्मी कितनी नॉटी है और कितनी वाइल्ड है इमेजिनेशन में, ठीक है। बट कहते हैं चलो कोई नहीं वो भी इग्नोर कर देते हैं। BTS भले ही कोरियंस है और इंग्लिश में बात करते हैं, बट थोड़ा हम अपने कंफर्टेबल लेवल के लिए हम उनको अलग अलग भाषाओं में भी डब कर देते हैं, उनकी फैन पिक्स, FMVs को। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, स्पेनिश, अलग अलग कंट्रीज़ के लोग अपने अपने लैंग्वेज में भी डब कर देते हैं। हिंदी में कर देता है कोई। बीइंग एन इंडियन BTS आर्मी मुझे तो बहुत पसंद है BTS को हिंदी सॉन्ग में देखना, हिंदी कोरियन मिक्स में देखना। बहुत सारे होते हैं, तो आई एम श्योर आप सभी ने देखे होंगे और मैं तो बहुत देखती हूँ। इससे हम मिले भी नहीं है, वो हमें इतना इंस्पायर करता है। कंग्रेचुलेशन टू BTS यार, आर्मी ने 8 साल इंतज़ार किया, 8 साल, लिटरली 8 ईयर्स वेट किया है। अब तो BTS के अपने पर्सनल अकाउंट्स भी है, सबके हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगता है। वो सीख रहे हैं अभी धीरे धीरे, कुछ मेंबर बहुत फास्ट हैं, कुछ मेंबर आराम से कर रहे हैं। तो और आर्मी को तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि सच्ची में मुझे पिंच कर यार कि सच में आ गए इंस्टाग्राम पे। आई थिंक जब तक हम उन्हें प्यार करेंगे तो 24/7 अगर टाइम मिले तो करती रहेगी BTS को यार। कैसे होगा पता नहीं, अपडेट करेंगे कि नहीं, वीवर्स पे तो नहीं आ गए, वी लाइव पे तो नहीं आ गए। हमें मिस नहीं करना है चांस। हर एक मेंबर, 7 ऑफ देम, मतलब कहते हैं ना 7 वंडर्स, मेरे ख्याल से इट्स माई ओपिनियन, हम सब में मतलब कि कमियाँ होती है। BTS में भी थी, उनमें भी ड्रॉबैक्स थे कुछ। जब उन्होंने शुरू किया ड्रॉबैक्स से लड़े, उस पर काम किया, इतनी मेहनत की है। अगर BTS आर्मी सुन रही है मेरी ये बात तो वो जानते हैं कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है। और मैं ओवरऑल अगर एक व्यू दूँ, ओपिनियन दूँ, वो एक एज ए इंडिविजुअल ना हो कि वो एक एज एन इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन है। इस 7 ऑफ देम मतलब कि सातों के सातों से कितना कुछ सीखने को मिलता है सब। और सातों के अपने अपने स्टाइल है, अपना ऑरा है, अपना वे है, अपना सेंस है, अपना वे ऑफ टेक्निक है हर चीज़ को करने में,
समझने में, ग्रैब करने में, शो करने में, कितना कुछ है उनमें। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कम उम्र में जो अचीव किया है, तो वो इसलिए ही उन्होंने बहुत कुछ अच्छा देखा है, बहुत कुछ बुरा देखा है, बट बिना कंप्लेन करे अच्छाई की या बुराई की उन्होंने एक्सेप्ट किया अपने सिचुएशन को, उस पर वर्क हार्ड किया। वी ऑल नो कि वो डिसबैंड भी होने का सोच रहे थे, बट अगर उनके फेट्स में बहुत ज़्यादा लिखा हो अचीव करना, तो फिर किसी ना किसी तरीके से रुक ही जाता है। तो उन्होंने बहुत ही कम उम्र में वो सब झेला है। अगर हम होते तो शायद ना झेल पाते। फिज़िकल, मेंटल प्रेशर, क्रिटिक्स, मीन कमेंट्स, इतना कुछ, थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्स, ये सब मतलब पॉवर्टी, अपने लवेबल वंस को लूज़ होना। वी की ग्रैंड माँ मतलब गुजर गई थी जब। ये सब झेलने के बाद भी अपने आप को अच्छा दिखाना कि हम खुश हैं, क्योंकि हमें लोगों के सामने अपना दुख नहीं मतलब दिखाना है, क्योंकि ऑफ कोर्स बीइंग एन आइडल यू हैव टू बी लाइक हैप्पी एंड ऑल द टाइम एंड स्माइलिंग फेस एंड ऑल। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट यार, बीइंग अ सेलिब्रिटी आसान नहीं है ये सब, कि दुखी हो तो दुखी नहीं दिखा सकते अपने आप को। थैंक गॉड कि सातों एक दूसरे के साथ रहते हैं, हमेशा हर हालात में साथ रहे हैं, अच्छे बुरे हर चीज़ में साथ रहे हैं। एक दूसरे को संभाला, एक दूसरे की मदद की, अकेले भी संभले, सीखा, गिरे, उठे। और यही सारी बातें वो हमें आर्मी को भी समझाते हैं कि कभी अपने ड्रीम्स पे गिव अप नहीं करना चाहिए। हमेशा कहीं से भी हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आरएम ने यूएन में कहा था, किसी भी कलर, आइडेंटिटी, जेंडर, कास्ट के हो, अपने लिए बोलो, अपने लिए बोलना सीखो। जस्ट टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ, लव योरसेल्फ। पहली बात तो लव योरसेल्फ। अगर आप अपने आप से प्यार ही नहीं करोगे तो फिर कैसे अपने आप के लिए बोल पाओगे, अपने आप को कैसे मतलब डिफेंड करोगे दूसरों के सामने। ये गलत बात नहीं है कि वो अच्छे दिखते हैं, दे आर गुड लुकिंग बॉयज़, तो ज़रूरी नहीं है कि आर्मी सिर्फ उस चीज़ के लिए लाइक करती है। हम सबको पता है, मतलब ट्रू आर्मी को पता ही है कि हम किस लिए लाइक करते हैं। अब हम क्या करें भाई, अब उनके पास तो दोनों है, लुक्स भी है, वॉइस भी है, टैलेंटेड भी है, टैलेंटेड नहीं मल्टी टैलेंटेड है, और प्योर सोल है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत दे आर वेरी गुड ह्यूमन बींग्स। और करोड़ों लोगों का इंस्पायर किया है, कितने लोगों को, उनसे कितने लोग इंस्पायर हो रखे होते हैं। बहुत सारी आर्मी की लाइफ सुधारी है, बहुत सारे आर्मीज़ को, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, यंग हो, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, सब। सो आई होप आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो, नहीं भी अच्छी लगी हो तो सुना है और पूरा बैठ के सुना है तो थैंक यू फॉर दैट। और अगर पसंद आए तो ये स्टोरी बताना सबसे पहले मुझे। अपना इंस्टाग्राम आईडी अपने डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो जस्ट लेट मी नो हाउ डू यू बिकेम BTS आर्मी एंड व्हाट impact BTS had in your life. So just tell me, and bye bye and take care, stay healthy, stay happy. Bye. And yeah, हो रहा है